हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मैं आशा कर रहा हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। तो बेटा, आज की जो वीडियो है बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो जितने ही मेरे बीसीए वाले स्टूडेंट हैं, सभी सेमेस्टर वाले स्टूडेंट वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उन्हें मज़ा आने वाला है। जैसा आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको पेपर में पास होने का सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए हो सकती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भाई पेपर का टाइम अब स्टार्ट हो चुका है। और देखिए, कुछ बेसिक बातें हैं, अगर अगर उन्हें आप ध्यान में रखकर पेपर देने जाते हैं तो अवश्य ही, मैं इतना बता रहा हूँ, आपकी बैक तो लगेगी नहीं और तो और आपके अच्छे नंबर आपको पेपर में देखने के लिए मिल जाएंगे। भैया, सबसे आसान तरीका देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, ठीक है? तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पेपर में पास होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आ रही बात समझ में? अब क्योंकि कुछ बच्चे, देखो, इसे हम तीन क्राइटेरिया में बांट लेंगे इस वीडियो को। एक तो वो कि केवल जिनको पास पास होना, एक वो जो मिड वाले रहते हैं कि हाँ भाई पास भी हो और अच्छे नंबरों से हो जा, और एक वो कि भैया हमें तो 75 में से 75 ही लेकर आने हैं। तो बेटा, जितने भी बीसीए वाले बच्चे हैं, सभी सेमेस्टर में आप जानते हैं सारे पेपर आपके 75 नंबर के आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो बेटा, 75 में से अगर आपको 30 नंबर लाने, मतलब किनारे पे केवल पास पास होना। पहले तो पास होना जरूरी क्यों है भाई? पास होना जरूरी इस वजह से है क्योंकि देखो, अगर पास नहीं होते हो तो बैक वगैरह लगते हैं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। बार बार मैं बोलता हूँ, बैक लगती है स्कॉलरशिप रुक जाती है, और बैक लगते ही भैया आपका एक तरीके से आपको मार्कशीट के लिए बार बार यूनिवर्सिटी के चक्कर लगाने पड़ते हैं। तो इसलिए पास तो आपको होना ही होना, ये बात तो मैं हर वीडियो में ही कह रहा हूं, हर वीडियो में। तो आप समझ लो कितना जरूरी है। अब देखो, 30 नंबर लाने, अगर 75 में से 30 मार्क्स लाने और आपको केवल केवल पास पास होना, तो बहुत ज्यादा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बेटा, इसके लिए आपको सबसे पहले जानना पड़ेगा पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न की देखो, मैंने एक वीडियो बना रखी है, वो सबसे पहले देख लेना आप आराम से। आपको समझ में आ जाएगा कि 30 नंबर लाने कितने आसान है। भाई, जो पेपर पैटर्न होता है प्यारे बच्चों, इस वीडियो में मैं थोड़ा सा बता दूं। भाई, जो सेक्शन ए होता है, पहले तो आपका कोई भी पेपर होगा 3 सेक्शन में होगा, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो सेक्शन ए होगा, वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन होंगे उसमें। उसमें 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन होंगे, सारे कंपलसरी होते हैं, वो आपको सब करने होते हैं। फिर दूसरा जो सेक्शन होएगा बेटा, उसमें क्या होएगा? उसमें 3 क्वेश्चनों में से कोई 2 क्वेश्चन करने, जो 7.5-7 नंबर के होते हैं। मतलब पहला सेक्शन कितने नंबर का हुआ? 15 नंबर का। और जो दूसरा सेक्शन है वो भी कितने नंबर का हुआ? 15 नंबर का आपका देखने के लिए आपको मिल गया, क्योंकि 3 में से 2 क्वेश्चन करने, जिनकी मार्किंग क्या होगी? 7.5-7 नंबर होएगी। और ऐसी बेटा सेक्शन सी होता है, जिसमें आपके लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक लॉन्ग क्वेश्चन ही 15 नंबर का होता है। एक लॉन्ग क्वेश्चन ही कितने नंबर का होता है जी? 15 नंबर का होता है। तो बेटा, वहां आपको 3 क्वेश्चन मिलते हैं। क्या मिलते हैं? 3 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, जो कि होते हैं 45 मार्क्स के। तो सेक्शन ए 15 मार्क्स का, सेक्शन बी आपका 15 मार्क्स का और सेक्शन सी आपका 45 मार्क्स का। तो इस तरीके से 75 मार्क्स आपके होते हैं। तो 75 में से 30 नंबर लाने, इट मीन 2 लॉन्ग करने, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। भाई देखो, मैं आपको बता दूं, अगर आप अपना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ले लेते हैं या कोई क्वेश्चन बैंक ले लेते हैं, तो क्वेश्चन बैंक में आपको कम से कम इतना तो अंदाजा हो ही जाएगा कि किस बार कौन से 2 लॉन्ग आ रहे हैं। लॉन्ग में भी चॉइस मिलती है आपको कि भाई 2 में से कोई एक करना, 2 में से कोई एक करना और 2 में से कोई एक करना। और वहां 3 में से आप वहां आपको 6 में से, मतलब एक तरीके से 3 करने, हर 2 में से एक क्वेश्चन करना है। तो आप ही खुद देखो कि अगर आपका मान लो शॉर्ट भी आपने कुछ नहीं करा, वेरी शॉर्ट भी आपने कुछ नहीं करा, और केवल पास पास होना आप पेपर में जा रहे हो, तो बेटा कोई 2 लॉन्ग हिट करके चले जाओ और आप कम से कम पास हो जाओगे। समझ में आ रही है? तो पास होना तो भैया इतना आसान है, ये देख लो आप, कि कोई भी 2 लॉन्ग कर आओ, या भैया अपना शॉर्ट कर लेना और अपने वेरी शॉर्ट कर आना। समझ पा रहे हो ना? तो पेपर की एक स्ट्रेटेजी तैयार होती है। ऐसा नहीं होता कि आप पेपर से पहले ही बहुत ज्यादा अपने माइंड पर प्रेशर लिया हो। नहीं, बिल्कुल प्रेशर मत लेकर आओ, अपने आराम से तैयारी करते चलो भाई। अब ये देखो, दूसरा तरीका देखना कितना आसान है। इसमें तो देखो यू है भाई, मैं कह रहा हूं 2 लॉन्ग करिए आओ। 2 लॉन्ग में तो हो सकता है भाई आप पे वो आते हो ना आते हो, या पूरे नंबर मिले या ना मिले। पर मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं, देखो भाई, वेरी शॉर्ट में 5 में से कोई 2 एक तो आपका आते ही होंगे, ऐसी शॉर्ट में 3 में से कोई एक तो आता ही होएगा, और ऐसी लॉन्ग में से भाई अगर आप थोड़ा थोड़ा भी कुछ भी लिख कर आओगे तो कम से कम आप पास हो जाओगे। 30 नंबर आपके किसी तरीके से एग्जामिनर आपके दे देगा।
तो सबसे बड़ा क्राइटेरिया और सबसे ज्यादा समय जो मैं ले रहा हूं इसी उन बच्चों के लिए ले रहा हूं कि जिन्हें कम से कम पास तो होना, तो पास होना तो बड़ा आसान है कि पास अगर आप 2 लॉन्ग भी करके चले जाओगे या जो आपने पढ़ा है उसका एक एक क्वेश्चन भी, एक एक 2 क्वेश्चन भी अगर आपके पेपर में फंस गए तो कम से कम आप पास हो जाओगे। दूसरा क्राइटेरिया रखेंगे हम जिनको कम से कम 75 में से 50-60 नंबर लेकर आने हैं। तो बेटा उनके लिए देखो थोड़ा सा 10-12 दिन जरूर पढ़ लेना। जो आपका क्वेश्चन बैंक आता, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर होते हैं, देखो मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन कौन से हैं, उन क्वेश्चन पर ज्यादा नजर बना कर चलो और उन क्वेश्चन को अगर अच्छे तरीके से करके चलोगे तो बहुत बढ़िया आपके नंबर आ जाएंगे। देखो अगर कुछ बच्चे मेरे से ये पूछेंगे सर हम तैयारी कहाँ से करें, तो तैयारी अगर आपको करनी है तो मेरे चैनल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सारी वीडियो, सारी प्लेलिस्ट मैंने डाली हुई है भाई। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की तो एटलीस्ट डाल ही दी है, तो 3 सेमेस्टर की मैथ्स की तैयारी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल से कर सकते हो, क्योंकि मैंने अपना एक प्रण भी ले रखा कि भाई मैथ में आपको मैं बैक नहीं लगने दूंगा। जो भी मेरे चैनल से आप तैयारी करोगे जितने भी बच्चे, आपकी मैं बैक नहीं लगने दूंगा। और देखो बार बार मैं बोलता हूँ इसके लिए कोई चार्ज वगैरह तो कुछ है ना, और भैया अपना प्रमोशन कर रहा हूँ, अच्छी चीज का प्रमोशन कर रहा हूँ। बार बार मैं यही बात बोलता हूँ कि आप एक बार जाकर देखो, बहुत अधिक मात्रा में बच्चों का वहां बेनिफिट हुआ है। अगर आप भी फुल प्लेलिस्ट, सारी प्लेलिस्ट देखोगे तो मजा आ जाएगा। और सभी प्लेलिस्ट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाली हुई है, पर थोड़ा सा देखो ढूंढना पड़ता, समय देना पड़ता। आराम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स खोलो, वहां फर्स्ट सेमेस्टर की, सेकंड सेमेस्टर की, थर्ड सेमेस्टर की, क्योंकि देखो अब हम एक एक सेमेस्टर लेकर चलते रहेंगे और 6 के 6 सेमेस्टर की इंपोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में लेकर आ जाऊंगा। तो भैया तैयारी आप वहां से भी कर सकते हो, और 3 सेमेस्टर है और आप प्रीवियस ईयर भी ना करके जाओ ना, और अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में वो प्लेलिस्ट देख जाओ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, सेकंड सेमेस्टर में वो प्लेलिस्ट देख जाओ इंपोर्टेंट क्वेश्चन की, थर्ड सेमेस्टर में प्लेलिस्ट देख जाओ, एटलीस्ट आप पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। जितने भी प्लेलिस्ट में क्वेश्चन मैंने कराए हैं उतने से कम आप पास हो जाओगे, ये बात आप विशेष रूप से याद रखें, ठीक है। अब देखो एक तो यही हो गया कि मेरी प्लेलिस्ट फॉलो कर लो, कम से कम आप पास हो जाओगे, ठीक है। देखो और किसी बच्चे को 75 में से 75 लाने, तो बेटा किसी भी सब्जेक्ट में 75 में 75 आ सकते हैं, या 70 प्लस नंबर आपके आराम से आ सकते हैं। उसके लिए देखो ये होता है कि भाई जैसा आपका फर्स्ट सेमेस्टर हो तो आपको बेटा स्टार्टिंग से ही थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई जो आपके कॉलेज में क्लासेस हो रही हैं आप क्लास बंक मत करना, स्टार्टिंग से सारी क्लास लो, जो मैंने प्लेलिस्ट डाली है उन्हें भी फॉलो करो, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं आप उन्हें भी फॉलो कर लो और उनको भी सोल्व कर लो। तो कम से कम मैं आपको बता रहा हूं बेटा आपके मैक्सिमम चांस होंगे अच्छे से अच्छे नंबर आने के। देखो ये तो केवल एक, मैं खुद भी देखो, क्योंकि यार देखो झूठ मेरे बस की बोलना नहीं है, ये वीडियो के जो थंबनेल होते हैं ना ये केवल आप लोगों को लुभाने के लिए, और कि थोड़ा सा आओ और देखो मेरी बातें, अगर आपको वास्तव में मजा आ रहा है ना, इन्हें सुनकर बढ़िया लगा तो इन्हें सुनकर अमल किया करो। ये जो मैंने वीडियो का थंबनेल बनाया कि पेपर में तरीका ऐसा कुछ नहीं, अब कोई भी तरीका हो भैया पढ़ना तुम्हें ही पड़ेगा, ये बात आप विशेष रूप से याद रखो। भाई कोई मैंने ऐसे भी यूट्यूबर देखे हैं भैया क्या कर रहे हैं, उन्होंने पढ़ाने के नाम पे एक भी शब्द नहीं पढ़ा रखा, पर ऐसी ऐसी वीडियो घेर घेर कर यूट्यूब पे लाखों लाखों व्यूज छाप रहे हैं, लाखों लाखों व्यूज। तो भैया थोड़े से व्यूज मेरा भी जी कर रहा है, चलो भाई मैं इतनी मेहनत भी कर रहा हूँ, इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी डाल रहा हूँ, तो कम से कम ऐसी कुछ वीडियोस मैं भी बना दूं। क्योंकि कुछ बच्चे यहाँ थोड़ा सा देखते होंगे कि भाई मैंने एक वीडियो अभी और दी थी इस तरीके की, और अब दूसरी वीडियो में और दे रहा हूँ, पर देखो जितनी बात मैं बता रहा हूँ आपके फायदे की बता रहा हूँ, और ऐसा नहीं है कि हवाबाजी कर रहा हूँ भैया, मैं आप लोगों के साथ मेहनत भी करने में लगा पड़ा हूँ। तो मैं अपने पूरे चैनल पर इस तरीके से सभी कोर्सेज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज लेकर आता रहूंगा, और जितनी भी बातें मैंने आपको इस वीडियो में बताई हैं उन सारी बातों को अगर आप फॉलो करते हो तो अवश्य ही आपके बहुत बढ़िया नंबर आपको पेपर में देखने के लिए मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। और बेटा सुबह देखो थोड़ा सा जल्दी उठना शुरू करो और शाम को थोड़ा सा जल्दी सोना शुरू कर दो। देखो 20-25 मिनट की जो वीडियोस होती हैं उन्हें देखा करो, और जितना भी अब हो सके ना जो भी क्वेश्चन बैंक है उन्हें उठा लो, और देखो कि प्रीवियस ईयर में बार बार क्या पूछे गए, कौन कौन से क्वेश्चन, उन्हें मैक्सिमम टाइम रिपीट करो। क्योंकि अब जब हम पढ़ते हैं ना तो हमें पता चल जाता कि भाई ये चीज, ये पोर्शन हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता नहीं आ सकता, यहाँ से आ सकता नहीं आ सकता। जैसे अगर मैं बात करूं भाई फर्स्ट सेमेस्टर वाले, तो फर्स्ट सेमेस्टर वाले बच्चों को कम से कम पता होगा कि भाई इंटीग्रेशन से एक क्वेश्चन पक्का आना, लेबनिज थ्योरम से एक क्वेश्चन पक्का आना, पढ़कर पता चल जाता है ना। अब देखो जैसे थर्ड सेमेस्टर वाले वहां आपका मीन, मीडियन और मोड तीनों में से एक क्वेश्चन आपको पक्का देखने के लिए मिलेगा, और हो सके 2 क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिल जाए। तो इस तरीके से स्मार्ट वर्क आप करके बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई कर सकते हो, और ये राइट टाइम है बिल्कुल पढ़ाई करने का।
अब इसके बाद कोई समय नहीं आएगा, क्योंकि देखो अब देखो थोड़ा सा बच्चे बोल भी रहे थे कि सर हमारे तो नवंबर में है, आप दिसंबर में बोल रहे थे। देखो आपकी डेट शीट कुछ भी, और भैया डेट शीट से मेरा कोई लेना देना नहीं है, चाहे आपके नवंबर में हो चाहे दिसंबर में हो, जब भी आपके पेपर, बस मेरा तो आप लोगों को एक छोटा सा नोटिफिकेशन देना कि बेटा आप अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करो, और इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपके नंबर आ जाएंगे। ये सारी बातें आप लोगों तक बतानी है, मेरा तो मेन मोटिव आपका बस यही है। तो बस इस वीडियो को और ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे। जिन बच्चों को वीडियो में मजा आया है, मेरी बातें सुनने बढ़िया लगी हैं, और इन बातों को अगर फॉलो करते हो तो नंबर आपके आएंगे ही आएंगे, अवश्य आएंगे। तो भैया अगर वीडियो बढ़िया लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में बढ़िया तरीके से, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, साथ ही बेल का आइकन को प्रेस कर दो, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये 10-12 मिनट आपको काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगे होंगे, और जितनी बातें मैंने बताई हैं कि आप इन्हें फॉलो करेंगे और बढ़िया तरीके से फॉलो करेंगे और अच्छे नंबर लेकर आएंगे। और देखो बीच में लाइव क्लासेस भी हम रखेंगे, तो चैनल से जरूर जुड़े रहो। बाकी हमारे व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ जाना, वहाँ भी छोटे मोटे अपडेट आपको देखने के लिए मिलते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। बाकी आप लोग सभी लोगों का बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, बस इस तरीके से अपना प्यार बना कर रखना। धन्यवाद।